फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 24 अगस्त 2024 और 24 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड अ न्यू मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर एट द कोस्ट गार्ड। इन विच सिटी हैज इट बीन इनॉग्रेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है कोच्चि, सेकेंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है बेंगलुरु, फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 नई तटरक्षक इकाइयों, चेन्नई में क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुदुचेरी में तटरक्षक वायु एनक्लेव का भी उद्घाटन किया। नया MRCC समुद्र में संकट में फंसे नाविकों और मछुआरों के बचाव के लिए बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें स्थलीय और उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से संकट की निगरानी के लिए नवीनतम उपकरण लगाए गए हैं और यह उन्नत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में लगातार दूसरे वर्ष कितनी रेटिंग दी गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास हैज बीन रेटेड फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024। फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकेंड ऑप्शन है A+, थर्ड ऑप्शन है A++ या फोर्थ ऑप्शन है बी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, A+। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में लगातार दूसरे वर्ष A+ रेटिंग दी गई है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा 1994 से प्रति वर्ष प्रकाशित किए जाने वाले सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट्स कार्ड में लगभग 100 प्रमुख देशों, क्षेत्रों और जिलों के साथ साथ यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरिबियाई सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स और सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के सेंट्रल बैंक गवर्नरों को ग्रेड दिया जाता है। मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास लक्ष्य, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सफलता के लिए ग्रेड A+ से F पैमाने पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आगामी पेरिस पैरालंपिक्स में भारतीय दल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chief demission of the Indian continent at the upcoming Paris Paralympics? फर्स्ट ऑप्शन है गगन नारंग,
सेकेंड ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, थर्ड ऑप्शन है सत्यप्रकाश सांगवान, फोर्थ ऑप्शन है अनुराज सिंह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, आगामी पेरिस पैरालंपिक्स में भारतीय दल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सत्यप्रकाश सांगवान को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश सांगवान को आगामी पेरिस पैरालंपिक्स में भारतीय दल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सीडीएम के रूप में वह 12 खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करने वाले 84 पैरा एथलीटों के भारत के अब तक के सबसे बड़े दल का नेतृत्व करेंगे। सत्यप्रकाश सांगवान एक दशक से भी अधिक समय से भारतीय पैरालंपिक समिति का अभिन्न अंग रहे हैं। उनका समर्पण और नेतृत्व हमेशा से हमारे एथलीटों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने खुले बाजार लेन देन के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान कॉपर में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी 447 करोड़ रुपए में बेची है? इन अगस्त 2024 द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सोल्ड हाउ मच परसेंट स्टेक इन स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान कॉपर फॉर रेट 447 करोड़ थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है 1.09%, सेकेंड ऑप्शन है 2.09%, थर्ड ऑप्शन है 3.09% या फोर्थ ऑप्शन है 4.09%। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2.09%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने खुले बाजार लेन देन के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान कॉपर में 2.09% हिस्सेदारी 447 करोड़ रुपए में बेच दी है। नियामकीय सूचना के अनुसार बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ने हिंदुस्तान कॉपर में कुल 2,62,65,682 शेयर या 2.085% हिस्सेदारी बेची है। इसके साथ ही सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में LIC की हिस्सेदारी 8.17% से घटकर 6.09% रह गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में उपभोक्ता भुगतान और ऋण देने वाली कंपनी स्लाइस को किस लघु वित्त बैंक के साथ विलय के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण से मंजूरी मिल गई है? इन अगस्त 2024 कंज्यूमर पेमेंट एंड लेंडिंग कंपनी स्लाइस रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम दी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर इट्स मर्जर विथ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। फर्स्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। उपभोक्ता भुगतान एवं ऋण देने वाली कंपनी स्लाइस को नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण से मंजूरी मिल गई है। NCLT की गुवाहाटी पीठ ने गैराज पेन्योर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, क्वाड्रिलियन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इंटरगैलेक्ट्री फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड, RGVN माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की व्यवस्था और एकीकरण योजना को मंजूरी दे दी है।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में किस बैंक को म्यूचुअल फंड के परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक इकाई स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली है? इन अगस्त 2024 विच बैंक रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेट अप अ यूनिट टू अंडरटेक द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स? फर्स्ट ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है ICICI बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है इंडस्ड बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में किस बैंक को म्यूचुअल फंड के परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक इकाई स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंडस्ड बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडस्ड बैंक को म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट व्यवसाय स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। बैंक ने एक्सचेंजों को दी गई जानकारी से बताया है कि यह एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होगी। RBI ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता को परिसंपत्ति प्रबंधन सहायक कंपनी में इक्विटी पूंजी डालने को भी अनुमति दे दी है। RBI से समझौते के बाद इंडस्ड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जल्द ही पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पास म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए आवेदन करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of Airports Authority of India? फर्स्ट ऑप्शन है समीर अश्विन, सेकेंड ऑप्शन है M सुरेश, थर्ड ऑप्शन है रमेश गोयल या फोर्थ ऑप्शन है राजकुमार चौहान। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, M सुरेश को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एयर नेविगेशन सर्विसेज के सदस्य M सुरेश को AAI के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय संजीव कुमार को AAI के अध्यक्ष पद से मुक्त करने के बाद लिया गया है। तमिलनाडु के तेनकासी जिले के निवासी सुरेश 3 महीने तक या किसी नियमित प्राधिकारी के आने तक या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन स्थल किस देश में स्थानांतरित कर दिया गया है? द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 वेन्यू हैज बीन शिफ्टेड टू विच कंट्री फ्रॉम बांग्लादेश ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन है नेपाल, फोर्थ ऑप्शन है UAE। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन स्थल किस देश में स्थानांतरित कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, UAE में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं।
आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन स्थल बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात UAE स्थानांतरित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात के 2 स्थानों दुबई और शारजाह में 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा तथा निर्धारित मैचों की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्रिकेट टूर्नामेंट के 9वें संस्करण की मेजबानी बांग्लादेश को करनी थी, लेकिन देश में राजनीतिक अशांति के कारण इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नवीनतम खाद्य और पेय 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय ब्रांड को दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है? एज पर द लेटेस्ट फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट, विच इंडियन ब्रांड हैज बीन रैंक्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन द वर्ल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है मदर डेयरी, सेकेंड ऑप्शन है अमूल, थर्ड ऑप्शन है डाबर या फोर्थ ऑप्शन है पतंजलि। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नवीनतम खाद्य और पेय 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय ब्रांड को दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमूल को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। नवीनतम खाद्य एवं पेय 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ब्रांड अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है। अमूल को पहले ही दुनिया में नंबर 1 डेयरी ब्रांड का दर्जा मिल चुका है, लेकिन सबसे मजबूत फूड ब्रांड के तौर पर नंबर 1 का दर्जा मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले साल अमूल इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर था। दुनिया की अग्रणी ब्रांड कंसल्टेंसी कंपनी ब्रांड फाइनेंस ने सबसे मूल्यवान और मजबूत खाद्य, डेयरी और गैर अल्कोहल पेय ब्रांडों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इल्के गुंडोगन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? इल्के गुंडोगन announced his retirement from international football. He is from which country? फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है बेल्जियम, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस या फोर्थ ऑप्शन है स्पेन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। जर्मनी के कप्तान इल्के गुंडोगन ने यूरो 2024 में अपने देश का नेतृत्व करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। अक्टूबर में 34 साल के होने वाले गुंडोगन उस जर्मन टीम से थे जो यूरो 2024 के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन अतिरिक्त समय के बाद अंतिम चैंपियन स्पेन से हार गई थी। गुंडोगन ने अक्टूबर 2011 में बेल्जियम के खिलाफ जर्मनी के लिए पदार्पण किया था, लेकिन पीठ की चोट के कारण 2014 विश्व कप की जीत से चूक गए थे। घुटने की हड्डी के उखड़ जाने के कारण उन्हें यूरो 2016 से भी बाहर होना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।